जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करता हूं मेरे भाई। इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना क्योंकि डीओपी ने क्लैरिफिकेशंस किया है, खास करके उन जीडीएस को लेके। बहुत सारे सब्स्टिट्यूट जीडीएस भाई, उनका मतलब समझ जाओ कि 2-2 सालों से सब्स्टिट्यूट का पैसा फंसा पड़ा था, लेकिन भारत सरकार ने और डाक विभाग ने पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से फाइनलाइज एक सर्कुलर के माध्यम से क्लियर कर देता है कि क्या अब डबल ड्यूटी की जो चार्जेज है, एबीपीएम अगर अपना बीपीएम का काम करता है या बीपीएम अपना एबीपीएम का काम करता है उस जगह पे, तो अब मेरे भाइयों साथियों आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। और ये कंपोजिट अलाउंस क्या है, इस सर्कुलर्स के माध्यम से हम लोग समझेंगे। और इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना आशीर्वाद जरूर देना मेरे भाई। 27 नवंबर का यहाँ पर देख सकते हो ये सर्कुलर आता है, और इसमें डाक विभाग के जीडीएस अनुभाग से आता है, जीडीएस सेक्शन से आता है। क्या आता है तो पेमेंट ऑफ कंपोजिट अलाउंस, जो जीडीएस सब्स्टिट्यूट के जगह पे काम कर रहे हैं। मान लीजिए कोई बीपीएम है जो ऑलरेडी वहाँ पर काम कर ही नहीं रहा है, उसके जगह पे उसके एबीपीएम काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको मेरे भाई अब जाके टोटल सब्स्टिट्यूट का पैसा उनको प्रॉपर तरीके से मिलने वाला। इसी वीडियोस के माध्यम से जानेंगे। अब देखो इन्होंने साफ लिखा है, द मैटर्स रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ कंपोजिट अलाउंस। कंपोजिट मतलब यही होता है मेरे भाई ऑफिशिएटिंग जो अलाउंस होता है, ठीक है। ऑफिस में जैसे कोई भी होता है, एक बीपीएम ऑफिशिएटिंग हो जाता है। सपोज डेट जैसे मान लो एक ब्रांच ऑफिस है, ठीक है। उस ब्रांच ऑफिस में तीन लोग काम करते थे, 2 एबीपीएम और 1 बीपीएम, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल बीपीएम का ट्रांसफ़र हो जाता है, और कहीं ना कहीं ये दो जो एबीपीएम है, एक एबीपीएम को मिल जाता है क्या, ऑफिशिएटिंग, बीपीएम की ऑफिशिएटिंग चार्ज। जब तक नया कोई बीपीएम नहीं आता है तब तक उसको मेरे भाई, अगर आप याद रखिएगा, एबीपीएम बीपीएम का अगर काम करता है ऑफिशिएटिंग, बीपीएम ऑफिशिएटिंग बन के, ठीक है, क्योंकि एबीपीएम बीपीएम का काम करेगा तो ऑफिशिएटिंग कहलाएगा, तो उसको मेरे भाई उस कंडीशन में 1950 रुपया मिलता है। जब तक एक नया जो इंगेजमेंट होके या नया बीपीएम नहीं आ जाता उस पद पे, तब तक उसको अस्थायी रूप से एबीपीएम को ऑफिशिएटिंग, जिसको कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस कहा जाता है, वो हमेशा मिलता रहेगा। और एबीपीएम अगर बीपीएम का काम करता है तो उसको आप याद रखिएगा 1950 रुपया मिलता है, 1950 रुपीज़, ठीक है। तो ये याद रखना है साथियों, ठीक है। अगर बीपीएम मान लीजिए सपोज डेट बीपीएम है प्रॉपर तरीके से, कैसे कैसे कहीं कहीं बीपीएल ये भी होता है, बीपीएम अगर एबीपीएम का भी काम करता है। मान लीजिए कोई ऐसा एक बीओ है और उस जगह उस बीओ पे सपोज डेट अगर ब्रांच ऑफिस है, ठीक है, ब्रांच ऑफिस है, तो मान लीजिए पहले से ही एक ऑलरेडी बीपीएम और एबीपीएम काम कर रहे थे। एबीपीएम का मान लीजिए सपोज डेट ट्रांसफ़र हो जाता है, तब ये बीपीएम तो अकेले रह गया। अब ये रह गया, जब तक एक नया एबीपीएम नहीं आता है तब तक तो बीपीएम को ही लेटर बांटना पड़ेगा और ऑफिस का भी काम करना पड़ेगा, यानी कि दोनों काम करने पड़ेंगे। तो इस केस में बीपीएम दोनों काम कर रहा है, कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस इसको भी मिलेगा जब तक वो एबीपीएम नया वाला नहीं आ जाता। इस केस में इन लोगों को मिलता है 1340 रुपये के आसपास, 1340 या 1350 के 2340 आसपास मिलता है, ठीक है। यानी कि बीपीएम अगर एबीपीएम का काम करता है तो 2340 रुपया मिलता है, 2340 रुपीज़। अगर वहीं एबीपीएम बीपीएम का काम कर रहा था तो 1950 रुपीज़। यही प्रॉपर सर्कुलर में भी लिखा है कि बीपीएम अगर परफॉर्म अपना ड्यूटी करता है, ठीक है, तो फुल कंपोजिट अलाउंस मिलेगा ही मिलेगा प्रॉपर तरीके से। फिर उसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि इफ़ बीपीएम रिमेन ऑफ ड्यूटी, ये भी कहा है कि अगर मान लीजिए कोई बीपीएम अपने ड्यूटी के दौरान पूरे उस महीने का कोई कारण की वजह से वो पूरी तरह से ड्यूटी के दौरान ऑफ हो जाता है, तो उस कंडीशन में LWA या पेड लगा के किसी कारण, तो उसका मेरे भाई आप समझ सकते हो कि पोस्ट रिमेन वैकेंट, द सब्स्टिट्यूट एबीपीएम परफॉर्मिंग ड्यूटीज इंक्लूडिंग वन कॉम्बिनेशंस विल बी पेड। यानी कि समझ सकते हो साथियों, अगर उस किसी महीने का, अगर पूरा इंटायर महीना कोई बीपीएम या तो पेड लीव लगा के या LWA लगा के वो गायब है या कहीं गया है किसी कारण, ठीक है, तो उस केस में बीपीएम या डाक सेवक जो काम कर रहा है बीपीएम का ड्यूटीज़, तो उसको इंटायर पैसा, उसी को कंपोजिट अलाउंस कहा जाता है, उसको पैसा मिल जाएगा। तो ये प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छा सर्कुलर आया है। और जिन जीडीएस को कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस को लेके काफ़ी ज़्यादा हमारे लाइव सेशंस में ही पूछते थे कि कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस सर क्या होती है, तो कंबाइंड ड्यूटी यही होती है, जैसे बीपीएम एबीपीएम ना रहे तो उसको कंबाइंड ड्यूटी मिलता है, एबीपीएम अगर बीपीएम ना रहे तो एबीपीएम काम करे, तो उस केस में ये सब तमाम जो भी कंपोजिट अलाउंस का हो या कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस एक ही कहा जाता है। साथियों अपना ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लव